अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आप लोगों को स्पेन की वीज़ा रेशू नहीं पता कि किस तरह से मतलब क्या वीज़ा रेशू चल रही है। आजकल वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। 2026 की मैं अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा केस किस तरह से अप्रूव हो रहे हैं, कौन से केस नहीं अप्रूव हो रहे, कौन सी प्रोफाइल पे जो है चांसेस हैं, कौन सी पे नहीं है। तो ये वीडियो इस हवाले से होगी वीज़ा रेशू, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आप लोग स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, किस तरह से होगा, क्या स्टेप्स हैं 2026 में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये जो हमारा चैनल है, इस पर हम ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड और उसके अलावा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। अब फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्पेन की वीज़ा रेशू के हवाले से, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तकरीबन देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट मेरा क्या काम है, आप लोगों को वो चीज़ बताना जो कि रियलिटी है, ना कि मैं आपको कहूँ जी 80% रेशू है, 100% रेशू है, जिससे आप लोग खुश हों फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें, फ़ाइल बनवाएं। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मेरा काम है आपको रियलिटी बताना। अब देखें, ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनमें से कितने लोगों का वीज़ा लगता है, यहाँ पर जो है अराउंड अराउंड जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तकरीबन जो है 52% लोगों के जो है वीज़ाज लगते हैं, और बाकी जो है अराउंड 43% जो लोग हैं, 47% जो लोग हैं उनके वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, और जो 58% या 2% लोग हैं उनके वीज़ा क्यों अप्रूव होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सब पाकिस्तानी सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वीज़ा रेशो जो है ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए वीज़ा अप्लाई करने वाले तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। कुछ लोग फेक जो है इनविटेशन यूज़ करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से फेक बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो एलिजिबल लोग होते हैं वो कम होते हैं। कुछ लोग वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, जी मैं चांस ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, क्या पता वीज़ा मिल जाए, क्या पता मेरा वीज़ा लग ही जाए, क्या पता मैं कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा ले लूँ। तो ओवरऑल वो करके 52% जो लोग हैं उनके वीज़ाज अप्रूव होते हैं। बाकी ऐसे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं जो एलिजिबल ही नहीं होते। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हमें किस तरह से पता लगेगा। तो उसके लिए आपकी एक असेसमेंट होती है, पेड। आप लोगों ने एक सेशन बुक करना होता है हमारे साथ, हम आपको बताते हैं जी कि आपके चांस हैं नहीं हैं। आप लोग अपना पैसे, टाइम, ये सब चीज़ें ज़ाया मत करें। अगर चांसेस होते हैं तो हम आपको बता देते हैं, अदरवाइज हम आपको रोक देते हैं या आपको कहते हैं अभी सब्र करें, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इन चीज़ों पे काम करें। ये आपके वीक पॉइंट है, इनको आप ठीक कर लें, फिर आप लोग अगेन अप्लाई करें। अब यहाँ पर हम वीज़ा रेशू की बात कर रहे थे, तो देखें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके लिए वीज़ा रेशू अच्छी है, ठीक है। और अगर आपकी प्रोफाइल ख़राब है, मींस कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है, आपकी फैमिली टाइज ठीक नहीं है, आप जो है मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे वीज़ा के चांस बढ़ते हैं, तो आपकी वीज़ा रेशो कम है। अब वीज़ा रेशो ये एम्बेसी की आप नहीं कह सकते जी एम्बेसी की वीज़ा रेशो कम है, आपकी अपनी जो प्रोफाइल है उसकी वीज़ा रेशो ठीक नहीं है। मीन्स के जो आपके चांसेस हैं वो ठीक नहीं है, आप लोग गलत तरीके से गलत टाइम पे गलत कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग, अभी कल मेरी एक एप्लीकेंट से बात हुई, वो कह रहे थे जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया, किसी ने मेरा वीज़ा डी कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, हालांकि मैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर। अब मैं किसी भाई को गलत नहीं कह रहा, जिसने अप्लाई किया इंसान है, गलती तो हमसे भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी इसने ये गलत कर दिया, ये बंदे ने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी। लेकिन देखें, इंसान है, कोई भी गलती कर सकता है, हमसे भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं जब कोई भी गलती करता है मैं उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि गलती है किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कौन लोग अप्लाई करें कौन ना करें। अब देखें, आपकी प्रोफाइल है, आपको बेहतर पता है आपकी सैलरी कितनी है, सर्कमस्टांस क्या है, कब से काम कर रहे हैं, जॉब करते हो कितना टाइम हुआ है, और उसके अलावा कंपनी कैसी है, आपको जो पे कर रही है। बड़ी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, एक चीज़ नहीं होती। फिर आपके जो है फैमिली टाइज देखे जाते हैं, रिटर्न का रीज़न क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है एप्लीकेशन लेते हैं और उसका प्रोसेस करते हैं। पहले हम एप्लीकेशन नहीं लेते। मकसद पता है क्या है? मकसद ये नहीं कि आपसे फ़ीस ले जाए, मकसद ये है कि प्रोफेशनल तरीके से काम करवाया जाए। बेशक केस ना आए हमारे पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो अल्लाह हमें कहीं से भी फ़ायदा दे सकता है। ये अब ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें। अच्छा, अब अगर आप लोग अप्लाई करने लगे, लेट्स से आपने अपनी असेसमेंट कर लिया, आपने देख लिया जी, अच्छा मैं अब क्योंकि हर बंदा देख रहा है, मुझे क्या पता किसकी प्रोफाइल कैसे है, मैं क्या एडवाइस करूँ आपको,
ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ जो है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास जो है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए, आगे बाद 2 तस्वीरें होनी चाहिए, आगे ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आगे बाद ट्रैवल प्लान होना चाहिए, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 30,000 जो है यूरो को कवर करती हो, सस्ती होती है, 30,000 यूरो की नहीं होती। अगर आपको चाहिए आप लोग हमसे भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके अकाउंट में फ़ंड्स होने चाहिए। अगर आप लोग सैलरी पर्सन है तो आपकी एफआरसी हो गया आपका, उसके अलावा जो सैलरी स्लिप्स होगी, कोई एसेट है, कोई एविडेंस है पाकिस्तान में, अगर आपकी होम कंट्री में कोई घर है, गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, कवर लेटर है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है। अब देखिए पर डे के हिसाब से आपके पास एक्सपेंसेस भी होने चाहिए। मीन्स कि आप लोग स्पेन जा रहे हैं, लेट से आप लोग 10 दिन वहाँ पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा है। 5 दिन अगर आप लोग लेंगे तो आपके पास कम से कम 200 यूरो पर आवर पर डे के हिसाब से होने चाहिए। मीन्स कि 1000 यूरो ये हो गए, इतनी बैंक स्टेटमेंट, और उसके ऊपर आप लोगों का टिकट वगैरह का खर्चा, तो मीन्स के 10, 12, 13 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, तब आप लोग अप्लाई करें। अम्बेसी फ़ीस जो है अराउंड जो है 90 यूरो है। अगर आपके साथ कोई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 6 साल से लेके 12 साल, तो उनकी जो है अराउंड 45 यूरो है। अगर कोई बच्चा 6 साल से छोटा है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री है। अब देखें ये फ़ीसेस जो है BLS में पे की जाती हैं, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो BLS से ली जाती है। और उसके बाद जो इसका प्रोसेस टाइम होता है 15 डेज़ to 30 डेज़ ऊपर नीचे होता रहता है। प्रोसेस टाइम का कोई वो हम नहीं कह सकते कि यार इतना है इतना है, क्योंकि एम्बेसी है ना। देखिए हमारा काम है बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट फाइल प्रिपेयर करना। अब हम आपको गारंटी देना शुरू कर दें जी इसकी गारंटी है, वीज़ा की गारंटी है, जॉब की गारंटी है, तो वो एक कंसल्टेंट के साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि देखिए एम्बेसी ने वीज़ा देना है, कंपनी ने ऑफर लेटर देना है, ये मैं जॉब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। ठीक है, हमारा होता है प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइल प्रिपेयर करना, आपको बताना। अब जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको देखने के बाद अगर आप लोग खुद से करना चाहें अपना वीज़ा अप्लाई, रिस्क लेना चाहें, क्योंकि खुद से अप्लाई करना भी एक रिस्क होता है। एक प्रोफेशनल बंदे को पता होता है कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप्स हैं, किन चीज़ों को देखना है, अप्लाई करना है, नहीं करना। और एक जो एप्लीकेंट होता है वो मतलब कहता है जी मेरी सारी चीज़ें ठीक है, मेरे लिए अप्लाई कर दिया जाए, मतलब खुद से ही वो फैसला ले लेता है। हालांकि फैसला लेना कंसल्टेंट का काम है। एम्बेसी को पता होता है कि ये जो फाइल है इस पर वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, और कंसल्टेंट भी उस चीज़ का आइडिया रखता है, क्योंकि अब फाइल्स जाती हैं एम्बेसी में, रिजेक्शन भी आती है, कंसल्टेंट को अप्रूवल भी आती है, तो वो उन गलतियों से सीखता रहता है। आपने एक वीज़ा अप्लाई करना है, आप क्यों उस पर रिस्क ले रहे हैं? लाजमी नहीं आप लोग हमसे प्रोसेस करवाएं, कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझें और फिर उस चीज़ को अप्लाई करें। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, अपनी तरफ से कोशिश की है। ज़ाहिर बात है मैं कुछ ये नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ, ऐसे मैं खुद सीख रहा हूँ, एक शिगरद आप लोग मुझे कह सकते हैं, और आप लोगों को साथ साथ मैं प्रोफेशनल सर्विसेज भी देता हूँ, जिससे काफ़ी दोस्तों को फ़ायदा होता है, काफ़ियों को नहीं भी होता। क्योंकि देखिए कंसल्टेंसी एक ऐसी फील्ड है कि आप सबको राज़ी नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ लोग फिर भी नाराज़ हो जाते हैं, तो उनसे मैं माजरत करता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली, अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।